अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हुमायूं ज़िशान ताहिर, आप सबका दोस्त। आपने कभी सोचा है कि बहुत सारे बिजनेस कामयाब क्यों होते हैं और बहुत सारे बिजनेस नाकाम क्यों होते हैं? आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि रिसर्च ये बताती है कि 90% बिजनेस पहले 3 सालों में ही फ्लॉप हो जाते हैं, पहले 3 सालों में ही कामयाब नहीं हो सकते। बिजनेस नाकाम होने की या कामयाब होने की चंद वजूहात हैं। मोस्टली जब आप किसी से पूछें कि आपका बिजनेस नाकाम क्यों हुआ, तो वो कहेंगे कि हमारा इसमें एक्सपीरियंस नहीं था, या हमारी इसमें प्राइसिंग अच्छी नहीं थी, या वो कहेंगे कि जिस जगह पे हमने बिजनेस स्टार्ट किया था उस जगह पे वो काम चला नहीं, या ये कहेंगे कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। तो इन सब का कोई फार्मूला है, कोई हल है? जी हाँ, आज मैं आपको इसका एक सीक्रेट फार्मूला बताने जा रहा हूँ, और ये भी आपको मैं शॉर्टकट बताऊंगा कि जो लोग 5 साल, 10 साल, 20 साल मेहनत करने के बाद जिस जगह पे पहुंचते हैं, आप उस जगह पे पहले ही दिन खड़े होंगे। इस बात को शुरू करने से पहले मैं आपको 2 लोगों की स्टोरी सुनाता हूँ। मैं अपने प्रॉपर्टी के ऑफिस में बैठा हुआ था, तो एक बड़े सूटेड बूटेड इंसान मेरे पास आए। वो भी प्रॉपर्टी का बिजनेस करते थे, ये मुझे बाद में पता चला, क्योंकि वो हमारी पहली मुलाकात थी। तो उन्होंने बताया कि हमारा डी ग्राउंड में ऑफिस है, और उन्होंने मुझसे पूछा कि आप पढ़े लिखे लगते हैं, तो आपका इसके अलावा, प्रॉपर्टी के अलावा क्या काम है? तो मैंने उनको बताया कि मैं इवनिंग में MBA की क्लासेस को पढ़ाता हूँ, या ऐसे 5 साल पहले की बात है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मेरा बेटा अब्दुल्ला, उसने अभी MBA किया है, तो उसको मैं किस फील्ड में लेके आऊँ, उसको बिजनेस करवाऊँ, क्या करवाऊँ? तो मैंने उनसे कहा कि आप अब्दुल्ला को अपने ही बिजनेस में लेके आए। मुझे कहा कि हम तो पहले ही कर रहे हैं, उसका इसमें क्या स्कोप है? मैंने उनको बताया कि जो भी बिजनेस होता है उसको हर कुछ टाइम के बाद एक नए ब्लड की, नई सोच की ज़रूरत होती है। और अगर आप अपने बेटे जिसने MBA किया है, पढ़े लिखे को अपने बिजनेस में लेके आएंगे, तो वो बिजनेस को आपको डबल कर देगा। वो कुछ देर उन्होंने सोचा, उन्होंने कहा कि आपने ये बात 50% सही कही है, 100% मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपकी बात पिक कर ली है और आपके पॉइंट तक पहुंच गया हूं। मेरा नाम जावेद है। मेरे वालिद साहब ने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था, अख्तर साहब ने, और वो मुझे अपनी इस फील्ड में लेके आए। और जब मैं यंग था तो मैंने इस बिज़नेस को डबल किया, और फिर जब मैं अब्दुल्ला को लेके आऊँगा तो इस बिज़नेस को और ग्रो करेगा, और उसकी आने वाली जनरेशन इसको और ग्रो करेगी। तो अब मैं जब डी ग्राउंड वाली साइड पर जाता हूँ तो बड़े डिसेंट तरीके से एडवर्टाइजमेंट होती है अख्तर प्रॉपर्टी डीलर की, और इसके अलावा वेबसाइट, फेसबुक पेज पे भी मैं देखता हूँ। तो मुझे पता चलता है कि एक यंग बंदे ने अपने बिजनेस को किस तरह से ग्रो करना शुरू किया। तो इस बात को बताने का मतलब ये है कि अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आपके फादर कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपके भाई को बिजनेस कर रहे हैं, आपके कोई अंकल बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको अपने फादर, अपने भाई, अंकल के बिजनेस से स्टार्ट करना चाहिए। यही फार्मूला है, यही सीक्रेट है। उसकी रीज़न ये है कि उन्होंने जो 20 साल मेहनत की, उस 20 साल की मेहनत पे आप जाके पहले दिन ही खड़े हो जाएंगे। उन्होंने जो 20 साल प्राइस सेट की, जो नेगोशिएशन की टेक्निक सीखी, वो आप पहले ही दिन आप उस जगह पे जाके खड़े हो जाएंगे। लेकिन मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बेटों को, अपने बच्चों को अपने बिजनेस में लेके आना नहीं चाह रहे, और जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स के बिजनेस में आना नहीं चाह रहे। इसमें मैं कुछ मोटिवेशन स्पीकर्स के बारे में भी कहूँगा कि उन्होंने भी एक थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है कि आप अपनी वैल्यूज़ के मुताबिक काम करें। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन बिजनेस के बिल्कुल स्टार्ट पे ही आपको एक्सटेंशन ऑफ वर्क करना चाहिए, ना कि नए सिरे से बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। जो बातें हमने शुरू में डिस्कस की कि पॉइंट अच्छा नहीं है, देखिए अगर आपके फादर ने, आपके अंकल ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, 20 साल से उसको कर रहे हैं, बेशक वो बहुत अच्छा चल रहा है या अच्छा नहीं चल रहा, तो वो पॉइंट तो वो चल रहा है ना। अब आपने अपनी स्ट्रेटजी से उसको डबल करना है, 3 गुना करना है। टीम अवेलेबल है, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो जिन लोगों के पास ये सहूलत अवेलेबल है कि उनके फादर या उनके भाई या उनके कज़न को ये काम कर रहे हैं, उनको अपने बिजनेस में एक्सटेंशन करनी चाहिए, उसी बिजनेस को लेके आगे करना चाहिए। मैं अपनी बात और एक एग्जांपल से वाज़ह करता हूँ
कि मेरे पास इंटर्नशिप के लिए अमन नाम का एक स्टूडेंट आया। उसने कंप्यूटर का कोर्स किया हुआ था और कुछ दिन हमारी डिस्कशन हुई और उसको मैंने कहा कि जॉब की बजाय आप अपना बिजनेस करो। और उसके फादर टेलर थे। अब उसको थोड़ी बहुत कटिंग भी आती थी, तो वो कहता नहीं मैंने जॉब करनी है, मैं जॉब करना चाहता हूँ, आप मुझे किस काम पे लगा रहे हैं। तो ये हमारी बहस चलती रही। अक्सर इंटर्नशिप जो मेरे पास करने आते हैं उनके साथ इस तरह की मेरी डिस्कशन चलती रहती है। तो बहुत से 8-10 लोगों को मैं गाइड करूँ तो उसमें से 2-3 लोग ही इस बात को पिक कर पाते हैं, तो उनको बहुत फ़ायदा होता है। उनकी स्टोरीज़ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा कि किस तरह से हमने सक्सेस को अचीव किया। तो उसने एक जगह पे जॉब स्टार्ट कर दी, फिर वो डिसहार्ट होगा, उसे पता चला कि जॉब करना कितना मुश्किल काम है। तो फिर वो मेरे पास आया, फिर उसको मैंने मोटिवेट किया और उसे कहा कि अपने फादर की बिज़नेस को एक्सटेंड करो। अमन ने मेरी बात को जिस तरह मैंने गाइड किया उसी तरह घर जाके इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दी, क्योंकि वो सारी सिचुएशन देख चुका था कि जॉब में क्या होता है। अमन मेरे साथ राब्ते में था, उसने अपने फादर के साथ बिज़नेस स्टार्ट कर दिया और टेलरिंग के बिज़नेस में आ गया। मैंने उसे कहा कि आपने मुझे नेक्स्ट मंथ आके मिलना है। उसने 1 महीना मेहनत से काम किया, फिर वो नेक्स्ट मंथ मुझसे आके मिला। तो फिर हमने कुछ लाइनें शाइनें मारी और सिचुएशन को वाजिया किया। फिर मैंने उसे नेक्स्ट मंथ बुलाया, तो फिर नेक्स्ट मंथ वो आया। तो अब 5-6 महीने में ये सिचुएशन थी कि वो जिस जगह पे 10-12 हज़ार रुपये पे जॉब करने के लिए जा रहा था या जॉब कर रहा था, अब वो 50,000 उसकी अपनी ही शॉप से अर्निंग थी। अब उन्होंने शॉप भी चेंज कर ली थी और उनकी अर्निंग भी बहुत बेहतर हो गई थी। तो अब वो ये सोच रहा है कि मैंने किस तरह से एक छोटा सा इंडस्ट्रियल सेटअप करना है, क्योंकि वो अब नए आइडियाज़ के साथ आया है, नए तरीके से काम कर रहा है, तो उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। अब आपके माइंड में आएगा कहाँ कंप्यूटर का स्टूडेंट, कहाँ ये टेलरिंग का बिज़नेस। तो अब उसने अपने टेलरिंग के बिज़नेस में अपनी वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट की, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। फिर 1 मंथ के बाद जब वो दोबारा आया तो हमारी ये डिस्कशन हुई कि हम ये जो कंप्यूटर साइंसेज है या जो कंप्यूटर का कोर्स आपने किया है इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने बिजनेस में। तो उसको मैंने बताया कि जो भी आपके पास आए आपने उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है और आपने एक एक्सेल की शीट बना लेनी है, और जब वो शॉप से बाहर निकलें तो साथ ही आपने मैसेज कर देना है थैंक यू फॉर विजिटिंग दिस टेलर शॉप। तो उसको प्राइड फील होगा। और जब आपके सूट स्टिच हो गए तो आपने उसी शीट से नंबर निकालना है और उनको कॉल कर देनी है कि आपका सूट रेडी है, और 1 दिन पहले उनको कॉल कर देनी ताकि वो उनको टाइम वेस्ट ना हो। ये पूरे फैसलाबाद में ये काम कोई नहीं कर रहा। इस प्रैक्टिस की वजह से उसके नंबर ऑफ कस्टमर्स भी बढ़ चुके हैं। अब वो कस्टमर के स्पेक्स भी एक्सेल में बना रहा है कि उसकी जो बाजू की कितनी लेंथ हो, उसकी शर्ट की कितनी लेंथ हो, उसकी ट्राउज़र की कितनी लेंथ हो, ये सारी चीज़ें वो एक्सेल में बना रहा है और वो डाटा मेंटेन कर रहा है। अब उसने यहाँ तक डाटा मेंटेन कर लिया है चंद सालों में, तो उसे ये पता है कि किस महीने में कस्टमर ज़्यादा होते हैं, किस महीने में कस्टमर कम होते हैं। जिन दिनों में कस्टमर कम होते हैं हम किस तरह से दूसरे लोगों से ऑर्डर लेके उनके ऑर्डर निकाल सकते हैं, और जिन दिनों में ऑर्डर कम होते हैं किस तरह से हम बाज़ार से ऑर्डर लेके उनकी स्टिचिंग कर सकते हैं, कोई बेडशीट की स्टिचिंग कर सकते हैं। तो अब वो इस स्टेज पे पहुंच चुका है कि चंद सालों में ही वो अब अपना एक यूनिट लगाने का सोच रहा है, इतने उसने रिसोर्सेज इकट्ठे कर लिए हैं। तो ये ब्यूटी है आपको अपने बिजनेस को ग्रो करने की। जो आपके पेरेंट्स बिजनेस कर रहे हैं आप उसको ग्रो करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और वो लोग जो जिनके पेरेंट्स बिजनेस नहीं कर रहे उनको मैं जुगाड़ बताता हूँ, अपने फ्रेंड का बिजनेस देखें, अपने कज़न का बिजनेस देखें, अपने मामू के बिजनेस में से कोई अपॉर्चुनिटी निकालें, अपने खालू के बिजनेस में से कोई अपॉर्चुनिटी निकालें, अपने अंकल के बिजनेस में से कोई अपॉर्चुनिटी निकालें। परिंदों को उड़ना कौन सिखाता है? परिंदों को उड़ना आता है। जो फिश है उसको तैरना कौन सिखाता है? उसको तैरना आता है। इसी तरह ये जो आपको एक्सपीरियंस का मसला है ये भी हल हो जाएगा। जगह जिस जगह पे चल रही है इसका मतलब वो जगह कामयाब है, तो मार्केटिंग की भी सारी स्ट्रेटजीज उस जगह पे इम्प्लीमेंट है। आपने 80% चलते हुए बिजनेस में सिर्फ अपनी जो इनोवेशन है वो ऐड करनी है। और मैं पेरेंट्स से भी ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को ज़रूर अपने बिजनेस में लेके आएँ। 18 से लेके 28 साल तक इन बच्चों में इतना पोटेंशियल होता है, इतने आइडियाज़ होते हैं कि आपके डूबे हुए बिजनेस को भी ये कामयाब कर सकते हैं। ये आपके बिजनेस को दिनों में डबल कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे बिजनेस हैं जिसमें इनपुट कॉस्ट खर्चा बहुत कम आता है लेकिन प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मेरा ये मिशन है कि पाकिस्तान का हर नौजवान जॉब प्रोवाइडर बने, ना कि जॉब सीकर।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।